चैतावारं चक्रवर्ती महीढ्यो शान्ति शान्ति करेलोई पतो गई मनोतरम् जीणे पाशेति नामेण और लोग पूयो संबोध पाय सबन्नो धम्म तीर्थयरे जिणे देवदानव गन्धर्वा जख राक्षस किन्नरा बम्भयारिं नमस्सन्ति दुःखरं जे करन्ति तम् दुःखरं जे करन्ति तम्। अनंत अनंत उपकारी अरहत अरिहंत तीर्थंकर सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के पश्चात आज के विषय की तरफ अग्रसर होते हैं। दुनिया में नेचर स्वभाव का विशेष प्रभाव होता है। कुछ लोग अच्छे स्वभाव के होते हैं, कुछ अशुभ स्वभाव वाले होते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव अच्छा हो इसका प्रयत्न हमेशा करते रहना चाहिए। दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो वो हैं जो उपकारी के उपकार को अपकार से बदला देते हैं। उपकारी के उपकार को कभी मानते ही नहीं। वृत्ति उनकी इतनी बुरी होती है, बुराई करना, बुराई सोचना, बुरी प्रवृत्तियों के अंदर जाना। जो दुनिया के लिए अच्छा करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए कुछ बुरा किया ही नहीं, उनका भी बुरा करना। ये हैवानियत है। ये जीव की या मानव के बहुत निष्कृष्ट प्रवृत्ति है।
अगले का वो बुरा ही सोचता है, बुरा ही करता है, भले ही अगले ने हमारा कुछ बिगाड़ा हो ना बिगाड़ा हो। अगले ने हमारा भला ही किया है, कुछ नहीं बुरा किया, फिर भी उसका बुरा करते रहते हैं। जो हमारा भला करता है उसका भी बुरा करते हैं। जो हमारे से कोई संपर्क रखता ही नहीं उसका भी बुराई करते रहते हैं। बुराई करना ये जीवन की बहुत निष्कृष्ट स्थिति है। ऐसे लोग राक्षस हैं, दैत्य हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो अगर भला करते हैं तो उसका हमेशा भला ही करते हैं। जो हमारे को तकलीफ नहीं देते हैं उनको तकलीफ कभी नहीं देते। जो किसी का बुरा नहीं चाहते, अच्छे हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। अगर कोई हमारा बुरा करता है तो उसको दंडित करते हैं, उसको रोकते हैं। लेकिन जो निर्दोष हैं, अच्छे हैं, जिन्होंने कोई अपराध किया नहीं है, जो बुरे नहीं हैं, उसके साथ कभी स्वप्न के अंदर भी बुरे भाव नहीं रखते, बुरा आचरण नहीं करते, बुरा व्यवहार नहीं करते। ऐसे लोग इंसान के अंतर्गत आते। बुरा करता है कोई तो उसका प्रतिकार करते हैं, लेकिन अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं करते। और जो अच्छा करने वाले हैं उनका हमेशा उपकार करते हैं, हमेशा भला करते हैं। अच्छे का सम्मान करते हैं, अच्छे की सुरक्षा करते हैं, अच्छे को बढ़ाते हैं, अच्छे का मोटिवेशन करते हैं, लेकिन बुरा करने वालों को रोकते भी। अगर हमारे साथ कोई अपराध करता है, बुरा करता है, तो उसका प्रतिकार भी करते हैं, जोर से प्रतिकार करते हैं। ऐसी वृत्ति जिनकी रहती है वो इंसान के अंतर्गत आते हैं। और इंसान में ये प्रवृत्ति होनी भी चाहिए। बुरा नहीं करते वो बात ठीक है, लेकिन बुरा करने वाले का प्रतिकार करना भी इंसान का अपना फर्ज है। इंसानियत के लिए, इंसानियत की सुरक्षा के लिए ये वृत्ति अनुकरणीय है। ऐसे लोगों को इंसान की कोटि में रखा जाता है। उसमें डिग्री का अंतर्गत हो सकता है, कोई ज़्यादा अच्छा, कोई जो ऊपर, कोई नीचे, लेकिन मनुष्य वो है जो कभी किसी का बुरा नहीं करता। जिन्होंने अच्छा किया है उसका लाख गुना अच्छा करते हैं, जो बुरा करता है उसको रोकते हैं और बुरों का प्रतिकार भी करते हैं। ये तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो हमेशा, चाहे कोई उनके साथ अच्छा करे चाहे बुरा करे, वो हमेशा दूसरे के उपकार के लिए ही सब कुछ करते हैं। वो अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने अधिकार को, अपने सुख को, अपनी शांति को, सब कुछ दूसरे के हित के लिए न्यौछावर कर देते हैं। दूसरों के सुख के लिए, दूसरे की शांति के लिए, दूसरों को ज्ञान देने के लिए, दूसरे के अमन चैन के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। और उनका बुरा भी कोई करे तो उसके लिए भी भला करते हैं। ये लोग देव होते हैं, इनको देवता कहा जाता है। ये लोग महान होते हैं जो सबका ही भला करते हैं। सबका ही भला करने के लिए अपना सुख चैन सब कुछ छोड़ देते हैं, सत्य के लिए, शांति के लिए, अमन चैन के लिए, सद्भावना पूर्वक अपना जीवन जीते हुए उस सच्चाई के मार्ग के ऊपर चलते हैं, एक हकीकत के मार्ग के ऊपर चलते हैं, सन्मार्ग के ऊपर चलते हैं। और कोई उनका
भला करता हो उसके लिए तो भला चाहते ही हैं, जो उनका बुरा करता हो, ना समझो, अज्ञानी हो, उसको भी जगाने में लगे रहते हैं। भाई जागो, अच्छे हो जाओ, बढ़िया हो जाओ, आगे बढ़ो, महानता तुम्हारे अंदर आ जाए, ऐसा प्रयत्न हमेशा हमेशा करते रहते हैं। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। तो उन लोगों को देवता कहा जाता है। देवता ये नहीं हो देवलोक के अंदर ही जा कर के रहता, देवता के रूप में जन्म लिया हो। देवता वो भी हैं जो भला करते हैं, भले के लिए आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ी देर के लिए सोचें, जिन लोगों ने देश के लिए, समाज के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश को सच्चाई बतलाने के लिए, असलियत का ज्ञान करवाने के लिए, जनता को जगाने के लिए जो अपना जीवन कुर्बान कर दिया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, ऐसे राष्ट्रभक्त लोग, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे भारत माता के सच्चे सपूत, जिनके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है, राष्ट्रीयता ही सर्वोपरि है, राष्ट्र की उन्नति ही सर्वोपरि है। राष्ट्र की उन्नति का मतलब देश की सुरक्षा और देशवासियों की उन्नति, देशवासियों का हित ही जिनके लिए सब कुछ है। ऐसे स्वतंत्रता का आंदोलन करने वाले, स्वतंत्रता का दीप जगाने वाले, ऐसे ज्ञान का दीप प्रज्वलित करने वाले लोग, ये भी मनुष्य के रूप में साक्षात देव ही होते हैं। और आज भी ऐसे दुनिया में हजारों लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को, जीवन के सुखों को, जीवन के लाभ को उन्होंने देश के हित के लिए समर्पित किया हुआ है, देश की उन्नति के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए लगाया हुआ है। ऐसे लोग, ऐसे जितने लोग हैं जो देशभक्त के रूप में हैं, उनको भी हम देवता के रूप में ही स्वीकार करते हैं। वो वास्तव के अंदर देवता ही हैं। और उस श्रृंखला में बहुत से लोग हैं, और उसमें एक नाम मैं जरूर लेना चाहूँगा, श्रीमान पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने अलीगढ़ के अंदर जन्म लिया और अलीगढ़ के अंदर ही पले बढ़े। बाद में ये पत्रकार बने, ये पाकिस्तान में भी रहे पत्रकार के रूप में, और देश में उन्होंने पत्रकारिता भी की। देश को घूम घूम करके उन्होंने देखा। आज वो अपना घर परिवार, अपना सुख, अपनी शांति, सब कुछ देश के लिए न्यौछावर किए हुई है। उनका कहना है, मेरे लिए देश सर्वोपरि है, राष्ट्रीयता सर्वोपरि, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, और जो राष्ट्रीय की बात करता हो, राष्ट्र के लिए काम करता हो, वो सर्वोपरि है। और राष्ट्र का हित और राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र की सुरक्षा, ये भी हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इस संदेश को लेकर के वो पूरे देश के अंदर विचरण करते हैं, जगह जगह पर जाते हैं, अपने प्रवचनों से, अपने भाषणों से वो लोगों को जगाने का प्रयत्न करते हैं, सच्चाई से साक्षात्कार करवाते हैं। नाम याद रखिए, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ऐसा योद्धा है, ऐसा सैनिक है, ऐसा वीर और बहादुर भारत माता का सपूत है। इस व्यक्ति के लिए, इसके साहस के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। इतना साहस, इतना बल, और सत्य को खोजना
सच्चाई को खोजना और उस सच्चाई को प्रकट करना, सच्चाई को उजागर करना। सत्य को जिस ढंग से इस व्यक्ति ने खोजा है और जिस ढंग से जन जन तक सच्चाई को पहुंचाने का प्रयत्न किया है, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है, आश्चर्यजनक है कि एक इंसान आज के इस वातावरण में, आज के इस वातावरण में भी इतना वीर और इतना बहादुर हो सकता है और इतना निर्भय हो सकता है, इतना भयमुक्त हो सकता है। क्योंकि जो वास्तव में अहिंसक होता है वही भयमुक्त होता है। जिसमें जीवन में पूरी अहिंसा हो, अहिंसा घटित हुई हो, वही इतना निर्भीक हो सकता है, इतना निर्भीक, इतना बहादुर और इतना सच्चाई को दिल खोल करके चौड़े में पूरे सार्वजनिक रूप से कहने की ताकत रखने वाला ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत दुर्लभ है। जो हमारे देश में कुछ परिवर्तन आया है, कुछ देश में विकास हुआ है, कुछ देश में राष्ट्रभक्ति की ये जोत जली है, करोड़ों लोग राष्ट्र प्रेम की तरफ आगे बढ़े हैं। उस जोत को आगे बढ़ाने में और इस चेतना को जागृत करने में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का बहुत बड़ा योगदान है। आज हजारों, लाखों, करोड़ों लोग उनको सुनते हैं और मैं तो कहता हूं कि हर व्यक्ति को सुनना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, जो भी इस देश में जिसने जन्म लिया है, इस देश को अपना मानता है, इस देश का अपने आप को हिस्सा मानता है, इस देश का नागरिक अगर अपने आप को मानता है, तो उस व्यक्ति को बड़ी ईमानदारी से पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को सुनने का प्रयत्न करना चाहिए और रोज सुनना चाहिए, जिससे अपने देश की, अपनी संस्कृति की, अपने इतिहास की सही जानकारी उनको मिले। अगर हमारे को सही जानकारी मिलती है और हम सही सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, तो ये हम सबके लिए कल्याणकारी, सबके लिए हितकारी है। कि अगर इस सच्चाई को हम नहीं सुने और नहीं समझे, इस सच्चाई को स्वीकार करने की ताकत हमारे अंदर नहीं है, तो हम कभी भी देशभक्त या सच्चे नागरिक नहीं हो सकते। दुनिया में बहुत से देश हैं जहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं, बहुत से देश हैं जहाँ पर मुसलमान रहते हैं, बहुत से देश हैं जहाँ पर ईसाई रहते हैं, बहुत से देश हैं जहाँ बौद्ध लोग रहते हैं। और हमारा ये देश है, यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। तो कम से कम हमारे इस भारतवर्ष के अंदर जिन्होंने जन्म लिया है, यहाँ की नागरिकता ली है, यहाँ का पहचान पत्र लिया है, इस देश को अपने जन्मभूमि मानते हैं, उनके अंदर तो देश के प्रति प्रेम होना चाहिए और देश के साथ जो भी गद्दारी करने वाले हैं उनकी पहचान होनी चाहिए और देश के नागरिकों के हित के अंदर कुछ न कुछ सोचना चाहिए। तो ये हमारा कर्तव्य है। हम अपने देश के लिए नहीं सोचेंगे तो दूसरे देश का भला कैसे करेंगे? हम अपने परिवार का भला नहीं कर सकते, अपने देश के नागरिकों का ही भला नहीं सोच सकते, तो दूसरी दुनिया के लोगों का भला कैसे कर सकेंगे? इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम देश की सच्चाई को जानें, भारत के नेताओं की सच्चाई को जानें, भारत के सरकारों की सच्चाई को जानें, भारत में जो राज करने वाले हैं उनकी असलियत को जानें। और इस जानकारी के लिए
बहुत से लोग ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत से चैनल हैं, बहुत से पत्रकार हैं, बहुत से न्यूज़पेपर हैं, बहुत से व्हाट्सएप हैं, वो चल रहे हैं। सबको ही सुनने लेना चाहिए, सबको ही सुनने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि हम देश के लिए नहीं सुनेंगे और देश के हित के लिए कोई बोलता है उसको नहीं सुनेंगे, देशभक्ति की बात को नहीं सुनेंगे, तो ये तो हमारा सरासर एक अपराध होगा। जो हम अपने देश का भला नहीं सोच सकते तो किसका भला कर सकेंगे हम। लेकिन उसमें मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को पुष्पेंद्र श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो स्वतंत्रता के प्रवक्ता हैं, जो सच्चाई के प्रवक्ता हैं, जो देश जागृति के लिए, जनता की जागृति के लिए अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित किया हुआ है, जो निर्भीकता पूर्वक बिना डरे स्पष्ट रूप से दुनिया की सच्चाई को, देश की सच्चाई को, देश की जनता की सच्चाई को, इतिहास की सच्चाई को, और हमारे देश में समय समय पर जनता के विरोध में, नागरिकों के विरोध में, राष्ट्र के विरोध में जो जो काम हुए हैं उनकी सच्चाई को जिस आत्मबल से, जिस दृढ़ता से और जिस साहस से पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ रखते हैं, ये अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में एक आश्चर्यजनक है। तो सब लोगों को सुनना चाहिए, देशभक्तों की बात सुननी चाहिए, देश के स्वतंत्रता सेनानियों की बात सुननी चाहिए, जो लोग देश के लिए प्राणों को हथेली में रख करके चल रहे हैं, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, देश की उन्नति हो, देश की सुरक्षा हो, देशभक्ति बढ़े, देश के प्रति एक सद्भावना पैदा हो, राष्ट्रीयता हमारे जीवन के अंदर पैदा हो, और हम लोग अपने देश में प्रेम, सद्भावना, सहयोग के साथ रहें। इस आंदोलन को लेकर के जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से देश की उन्नति के लिए खपाया हुआ है, लगाया हुआ है, जिनको सोने की चिंता नहीं है, खाने की चिंता नहीं है, अपने सुख की चिंता नहीं है, अपने परिवार की चिंता नहीं है, और जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके देश के हित के लिए जो बोलते हैं, जो करते हैं, जो सच्चाई दुनिया के सामने रखते हैं, ऐसे लोगों को सुनना, ऐसे लोगों को सुनकर के उसके शिक्षा और सच्चाई को प्राप्त करना, और हो सके तो उस सच्चाई के ऊपर चलना, अगर नहीं हो सकता है तो ऐसा करने वाले लोगों का मोटिवेशन करना, उनको सहयोग देना, उनकी प्रशंसा करना, ये हम सब पूरे देश के नागरिकों का अपना कर्तव्य है। अगर इस कर्तव्य को हम पूरा कर सके, अगर ऐसा कर सके, तो हम अपने आप को बड़ी तसल्ली होगी, अपने आप को बड़ा शांति मिलेगी। भाई देश के लिए जो समर्पित लोग हैं, देश के हित की बात करते हैं, देश की उन्नति की बात करते हैं, देश के कल्याण की बात करते हैं, ऐसी लोगों की बात को तो सुने। अगर ये नहीं सुनेंगे, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो हम किसकी सुने, किस बात का ध्यान देना है हमने। सच्चाई को जानने का सबको प्रयत्न करना चाहिए। मैं क्या करना है क्या नहीं करना ये नहीं कहता, ये इंसान ने खुद निर्णय करना है। जो नागरिक हैं, देशभक्त हैं, या जिस देश के अंदर रहते हैं, हम लोगों ने खुद निर्णय करना है हमारा कर्तव्य क्या है। लेकिन सुनना चाहिए और सच्चाई सुननी चाहिए। हम झूठ सुनते हैं, झूठे लफ्फाबाजी सुनते हैं, और नेताओं के झूठों को हमने जिंदगी भर सुना है। उनका झूठ आज तक पता नहीं कितने बार, हमेशा जो है चुनाव के समय वो जो है वायदे करते हैं, उसके बाद मुकर जाते हैं और फरेब करते हैं, झूठ बोलते हैं। ऐसे हजारों झूठों को, लाखों झूठों को, करोड़ों झूठी चीज़ों को हमने करोड़ों बार सुना है। तो एक बार सच्चाई को सुनने का प्रयत्न करें। जो सोचें, जो सच बोलते हैं, सच्चाई को सामने रखते हैं,
सच्चाई का एनालिसिस करके सामने रखते हैं और वैज्ञानिकता पूर्वक सामने रखते हैं, उस सच्चाई को सुनने का प्रयत्न करें। अगर सच्चाई को सुनेंगे तो जरूर हमारे जीवन में सत्य के प्रति, सच्चाई के प्रति एक आस्था पैदा होगी। वो हमारे जीवन का बहुत बड़ा बल बनेगा, बहुत बड़ी ताकत बनेगी। इसलिए इस तरफ जरूर हम लोगों को सोचना चाहिए, जरूर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि अगर इस जीवन में अगर हम दूसरे का भला नहीं कर सके, दूसरे के लिए अच्छा प्रयत्न नहीं कर सके, अच्छा नहीं सोच सके, कुछ अच्छे कर्म नहीं कर सके, क्योंकि हम प्रकृति के एक अंश हैं, देश के एक अंश हैं, देश के एक हिस्से हैं। हमारे देश में जो पूरी प्रकृति है, सारी दुनिया की सारी चीज़ें जो हमारे देश के अंदर मौजूद हैं, ये विविधता से भरा हुआ जो देश है, देवभूमि है। इस देवभूमि के हम अंश हैं, तो हम देवभूमि के अंश हैं, देवभूमि के एक हिस्से हैं। तो हमारे जीवन के अंदर भी थोड़ा सा देवत्व तो जरूर प्रकट होना चाहिए। और देवत्व तभी प्रकट होता है जब हम सच्चाई को जानते हों और सच्चाई स्वीकार करते हों और सच्चाई के रास्ते के ऊपर चलने का अभ्यास करते हों। सत्य ही सबसे बड़ी चीज़ है। जिस सत्य को जानना, सत्य को स्वीकार करना, सत्य को सुनना और सत्य को सुनने का प्रयत्न करना, ये हमारा फर्ज है। तो सत्य सुनेंगे, सच्चाई की तरफ चलेंगे, तो जरूर हम इस देवभूमि के एक देवभूमि के प्रति एक अच्छा कर्तव्य पूरा कर सकेंगे और हमारा जो जीवन का मिलना है वो वास्तव के अंदर सार्थक होगा। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।